सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अरे आंटी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हो जाती हूँ तैयार, हो जाती हूँ। क्या हुआ, आप परेशान हैं? नहीं, परेशान तो नहीं है। आप यही सोच रही हैं ना कि साकिब भाई और अफशा की आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं? मेरा यकीन करें आंटी, अफशा बहुत अंडरस्टैंडिंग लड़की है और भाई भी इतने कॉम्प्रोमाइजिंग है, तो आई एम श्योर उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम साकिब को भाइयों की तरह प्यार करती हो और तुम इस घर में अच्छी लड़की लेकर आओगी। हाँ तो बस ना, फिर परेशान क्यों हो रही हैं? मैं परेशान इसलिए हूँ कि हमने गौहर को बताया नहीं है और जब उसे पता चलेगा तो बहुत शोर मचाएगी। हो आंटी, पहली दफा ही तो मिलने जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली सबको साथ लेके जाएंगे। और आंटी, हम कौन सा आप ही के बगैर चीजें फाइनल करेंगे? हाँ बेटा, गौहर के बगैर तो कुछ भी फाइनल नहीं कर सकते हम, पता है ना तुम्हें। तो बस ठीक है, आप परेशान मत हो। आपके कपड़े निकाल दूं मैं? नहीं नहीं, मैं खुद ही निकाल लूंगी। तुम जाओ, जाके तैयार हो जाओ। ओके। अफशा, अफशा, क्या हुआ, आगे बोलो। नहीं बस आने वाले हैं। यार तुम एक काम करो ना, थोड़ा मेकअप कर लो और ये बाल वाल खोलो ना, जैसे अच्छे से ऑफिस तैयार होके जाती हो। फरवा के आने पर इतनी आओ भगत, कपड़े भी निकाल के रख दिए, मेकअप का भी बोल रही हो। कहीं बाहर जाने का प्लान तो नहीं? नहीं, यहीं पे बैठेंगे, सब एक साथ होंगे, बातें करेंगे। और तुम्हें पता है मैंने इतनी मजे मजे की चीजें बनाई हैं, खाएंगे पियेंगे और बस। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, आज कोई खास बात है? वो फरवा की सास आ रही है ना, तो जितना उन्हें अच्छा लगेगा, फरवा की भी इज्जत होगी, हमारी भी। कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं है ना? कुछ भी नहीं है। मेरी शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दो। देखो, ये बातें हम नहीं सोच सकते, और जब अल्लाह मियां ने चाहा होगा तो हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मुंह मत बनाओ, तुम्हें नहीं तैयार होना तो मत हो। हाँ, मुझे नहीं होना। रात को मैंने तुमसे जहांगीर और साकिब के बारे में जो बात की थी, मेरी बात हो गई जहांगीर से। यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। रात को मेरी भी जहांगीर से बहुत तफसील से बात हुई थी। अभी अभी आग लगी है।
हेलो। जी जहांगीर। जी जी, आप सब समझ गए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ। जी, थैंक यू सो मच जहांगीर, थैंक यू सो मच। अच्छा सुने, आज घर कब तक आएंगे? अच्छा, जल्दी नहीं आ सकते? हेलो। हेलो। हाँ राबी, तुम फोन कर रही थी? मैं मीटिंग में था। मीटिंग में थे या गौहर से बातें कर रहे थे? गौहर? गौहर से क्या बात करनी है और क्यों? आपके सवाल का जवाब आपके पास ही होगा। तो हो क्या गया है तुम्हें? आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, मुझसे इस तरह बात मत करो। मैंने पूछा है ना क्या हुआ है, तो बताओ। अब तो सारे मसले हल हो गए हैं आपके। आप यहीं खुश रहें। मैं जा रही हूँ भाभी के घर। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं आ रहा हूँ, बात करते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही आपका कोई इंतजार करना है। राबी, राबी। जहांगीर से निकाह के बाद मुझे लगा कि शायद मुझसे बहुत गलत फैसला हो गया है, लेकिन वहां उनके साथ उनके घर रहने के बाद, उनकी मोहब्बत और उनका एतबार हासिल करने के बाद मुझे लगा शायद मेरा फैसला गलत नहीं था। मैं गलत सोच रही थी। सब कुछ ठीक था और फिर गौहर आ गई। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, मैं गौहर जैसे औरत का मुकाबला नहीं कर सकती। वो सबसे नजर चुराने के बाद मुझे अजियत देती है और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। जहांगीर से तो सवाल कर सकती हो ना तुम। जहांगीर तो मुझे तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी तुम्हें हुक्म दे रही है कि तुम गौहर को तलाक नहीं दोगे। तुम वादा करोगे तलाक नहीं दोगे। लेकिन हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है रानी। दुनिया की कोई ताकत ना इसे हिला सकती, ना खत्म कर सकती। ये सब गौहर की चाल है। पता नहीं वो और क्या क्या करेगी। गौहर कुछ भी कर सकती है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है गौहर से। तुम अपने घर में थी तो जहांगीर उसके सामने तुम्हारा ख्याल रखता था। तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। तुम अपनी जगह पे मजबूत थी। तो क्या मतलब मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? गलत किया मैंने? मैं वापस घर चली जाती। नहीं राबी, इस तरह खुद को हल्कान मत करो तुम। अब आ गई हो तो इंतजार करो जहांगीर का, देखो वो क्या करता है। और तुम खुद से कोई कॉल या मैसेज मत करना उसे। मुझे माफ कर दो, लेकिन जिंदगी को गुजरे हुए वक्त के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाता। मैं मानती हूँ कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसे याद करके इसकी तल्ख हकीकत में रहना भी तो बेवकूफी है। तुम भूल जाओ ना सब।
तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं करती भुलाने की? करती होगी, लेकिन जख्म को खुरच कर उसको हरा कर देने से तकलीफ भी उतनी होती है। वो जब चाहे हमारे मान, हमारी इज्जत, हमारे इत्तेबार को अपने माँ बाप के सामने रोन डाले। हमारी जात की नफी करते। उसकी नजरों में हमारी वक़्त ना रहे तो हम टूट जाते, बिखर जाते। फिर खुद को संभालना इतना आसान नहीं होता। ये सब कुछ तुम्हारे साथ एक कमजोर इंसान ने किया। वो कमजोर था और अपनी कमजोरी और अपने अंदर की हैवानियत को संभाल नहीं सका, इसीलिए खुलकर तुम्हारे सामने आ गया। और मैं मानती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। उस इंसान के हकीकत वक्त से पहले तुम पर आया हो जाना ये खुदा की मेहरबानी थी, और तुम उससे हजारों गुना अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर मेरे साथ शाहजेब ने ऐसा किया होता ना, तो मैं कभी दोबारा उसका नाम ना लेती और एक लम्हे के लिए भी उसे याद ना करती। कहना बहुत आसान होता, करना बहुत मुश्किल। अल्लाह ना करे कि शाहजेब कभी तुम्हारे साथ ऐसे करे। अफशा, तुम जानती हो कि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम बहुत प्रैक्टिकल हो और मैं समझती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो बुरा नहीं, बहुत अच्छा हुआ। और तुम एक बार मेरी बात तो मानो, तुम साकिब भाई से मिलो, उनसे बात तो करो। रमशा, मैंने तुमसे कितनी दफा ऐसी बातें मत किया करो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, जाओ मत। तुम जानती हो कि तुम्हारे बगैर तो मेरा आप भी अधूरा है। मैं बहुत तन्हा महसूस करती हूँ तुम्हारे बगैर खुद को। रमशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। मैंने कितनी मेहनत से सैंडविचेस बनाए थे, खाए भी नहीं तुमने। अच्छा मैं चाय बनाती हूँ, आ जाओ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.